नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में लगातार बढ़ रही अपराध को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना कहा। हरियाणा प्रदेश में रुक गया है, विकास और अपराधियों का राज है। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में नहीं है सरकार। फतेहाबाद में धन्यवादी दौरा करने पर पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह। सरपंचों को लेकर सरकार द्वारा की जा रही घोषणाओं पर भी बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा, नकली घोषणा कर रही है बीजेपी सरकार। पंचायत को कांग्रेस के राज में ही मिला था पूर्ण अधिकार। इनेलो बसपा गठबंधन को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया वो काटू। कहा, जनता अब नहीं करती है वोट काटने वालों पर विश्वास। विधानसभा चुनाव में टिकट आवंटन को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, सर्वे के आधार पर जिताऊ उम्मीदवार को दी जाएगी टिकट। प्रदेश में निकाली जाएगी कांग्रेस के द्वारा रथ यात्रा। लोगों से बातचीत करके मैनिफेस्टो विधानसभा चुनाव को लेकर किया जाएगा तैयार। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने को लेकर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा, कांग्रेस के पास नहीं है संख्या बल, हार के लिए नहीं लड़ती कांग्रेस। फतेहाबाद में कांग्रेस के द्वारा धन्यवाद कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह शामिल हुए। इस सम्मेलन में फतेहाबाद जिले की तीनों विधानसभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। खबर सूत्र के लिए फतेहाबाद से कश्मीर कंबोज की रिपोर्ट। इनेलो और बसपा का जो देखो, वो तो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उससे साफ इच्छा जाहिर लोगों ने कर दी कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। वोट काटो उनका कोई स्थान नहीं है। देख लो आप लोकसभा के नतीजे देखो। लगातार क्राइम बढ़ रहा है जी, प्रदेश में लगातार हत्याएं हो रही है। इसका क्या है, आप क्या चिंताजनक बात है। ये सरकार की विफलता है और मैंने इसे कहा पहले 2004 में भी ऐसी कुछ स्थिति थी हरियाणा में, लेकिन 2005 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब जो है अपराधी भाग गए थे और विकास हुआ था हरियाणा का। अब विकास भी ठप है और अपराधियों को राजा ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ में सरकार ही नहीं है। आपकी सरकार बनती है जी। सैनी साहब को थोड़ी सलाह दीजिए जी, नायब सैनी जी को थोड़ी सलाह दे दीजिए। क्या बताओ जो आपके कार्यकाल में जो आपने किया था, जब ये विफल सरकार होती है साथ देना ना देना कोई मायने नहीं। चौधरी की के आरोप है, तो चार्जशीट कल आपने चंडीगढ़ में पेश की, उसमें हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप है। घोटाला सरकार का है ये। हरियाणा के 5 प्रमुख घोटाले, एक के बाद घोटाला, यहाँ रजिस्ट्री का घोटाला, धान का घोटाला, बिजली के मीटर का घोटाला, कितने घोटाले के बाद माइनिंग घोटाला, शराब घोटाला बात हो गई। किरण चौधरी की इस दस्ता को लेकर, किरण चौधरी की इस दस्ता रद्द को लेकर स्पीकर ने नोटिस जो है आपका रिजेक्ट कर दिया। किरण चौधरी का मैंने तो नोटिस हमारे सेक्रेटरी ने दिया था। वो एक लेटर लिखा था उनको, वो देना उन्होंने वो दिया, पिटीशन दिया। कुमारी शैलजा जी ने कहा था लोकसभा चुनाव में देना चाहिए, पिटीशन देते। कुमारी शैलजा जी ने लोकसभा चुनाव में कहा था टिकटें सही नहीं बांटी हुई। टिकटें सही बांटी जाती लोकसभा में तो 200 सीटें हमारी आती। टिकट का फैसला कांग्रेस हाईकमान ने किया है। शैलजा जी को भी कांग्रेस हाईकमान ने टिकट दिया। रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं जी आप, रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्या संदेश देंगे? ये कार्यक्रम बनाया है, हर हल्के में जाएंगे, अध्यक्ष जी के साथ 4 लाख बच्चों की जो कांग्रेस अस्पताल ले जाएंगे। 3 मुख्य योजनाएं हैं इस सरकार की सफलता है और आगे का हमारा कार्यक्रम। और लोगों से पूछेंगे भाई मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए, वो उनकी इच्छा है, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा है। और क्या नाम तीसरा जो है हमारा 2 और तीसरा ये होगा कि हम क्या संकल्प लेके जाएंगे। जैसे मैंने बताया जो मैनिफेस्टो में आएगा, जो संकल्प किए हैं हम क्या करेंगे। विधानसभा चुनाव में टिकट मांगने वालों की लंबी चौड़ी फौज है जी, कैसे निपटेंगे? कोई नहीं निपटेंगे, सबकी हमने अध्यक्ष जी ने बात मांग रखी है, सबका सर्वे कराया जाएगा। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट दीजिए। एक 4 लाख बच्चों की सट्टा बाजार है, वैसे तो वो अवैध है लेकिन सदियों से है। सट्टा बाजार है जो हमारे देश का एक, जिसमें लोग जीत हार की शर्तें लगाते हैं, वो अवैध है।
वो आज की 12 जुलाई की रिपोर्ट में ये कह रहा है कि 51 सीटें कांग्रेस की पक्की। आपका क्या कहना है? मेरे को सट्टे का पता नहीं, पहला सट्टा लगाता मैंने देखता ना, कितनी पक्की है जी आप? मैं लोगों में विश्वास रखता हूँ। कितनी साहब आप किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो? भारी बहुमत कांग्रेस का है। हुड्डा साहब आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हो, किसानों के लिए क्या रोड मैप तैयार किया आपने उनकी एमएसपी के लिए या कर्ज माफी के लिए? ये हमारी लड़ाई लड़ेंगे। रायपुर में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अडॉप्ट किया है कि एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, किसान को कर्ज माफी से लेकर कर्ज मुक्त तक लेके जाएंगे, और जो ये फसल बीमा योजना है उसमें फिर से हम लोग करेंगे, उसमें तरमीम करेंगे। ये प्राइवेट कंपनी को नहीं देंगे, ये तो प्रीमियम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये जैसे LIC है ना, ऐसे देंगे और रोटेटरी फंड उसमें रखेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे राज्यसभा चुनाव आप नहीं लड़ रहे जी? एक 2015 से स्कॉलरशिप की जो जांच चल रही है 2015 से, बच्चों की सरकारी स्कूलों की स्कॉलरशिप की जांच चल रही है 2015 से, हाँ। वो अभी तक उसकी जांच क्लियर नहीं हो पाई। दूसरी बार भी दूसरे प्लान में घोटाला और क्या घोटाला क्या होता है? छात्रवृत्ति घोटाला है। हुड्डा साहब कोर्ट ने ना शंभू बॉर्डर खाली करने के आदेश किसानों को दे दिए हैं और बीजेपी सरकार उन्हें दिल्ली जाने नहीं दे रही, तो ऐसे में कैसे देखते हैं जी आप? है ये सबको हक अपनी बात जाने का, हर जगह जाने थोड़ा सा का। सरपंचों के लिए सरकार घोषणाएं बहुत कर रही है, क्या आपको लगता है कि वो कहाँ घोषणाएं घोषणाएं करी है इन्होंने? वो छोटी सरकार तो बिल्कुल वो कर दी। आज भी छोटी सरकार है, पंचकुला में आज भी सम्मेलन हुआ। नकली घोषणाएं हैं भाई। सरपंचों का अधिकार, पंचायत का अधिकार तो हमारे समय में था, कांग्रेस की सरकार आएगी जब देगी अधिकार। उनको तो लाठी चलाई थी। अब घोषणा की है जी 21 लाख बिना टेंडर के देने के लिए। घोषणा करे जाइए, लोग समझ चुके हैं ये विफल सरकार है, ये झूठी घोषणाएं करते हैं। अभय सिंह कह रहे हैं आपसे कि आप खड़े करिए। एक प्रश्न सिर्फ यहाँ से, कल वीरेंद्र सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ नजर आए। ये आपका कमाल है, हुड्डा जी का कमाल है, और शैलजा जी का भी कांग्रेस के नेता नहीं, पहले कभी नजर नहीं आई। बहुत शामिल हुए पहली बार। आपने उन्हें मार्गदर्शक कहा तो बड़ा अच्छा हुआ है। अभय सिंह, मैंने कहा हुड्डा साहब अभय सिंह कह रहे हैं, शैलजा जी का मार्गदर्शक बनेंगे। उम्र में बड़ा है, सीनियर है। हुड्डा साहब अभय सिंह कह रहे हैं आपको राज्यसभा चुनाव उम्मीदवार देने के लिए, अभय सिंह आपको राज्यसभा उम्मीदवार देने के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस में रही है 12 साल, उनको 13 वोट कम है, हमारी वोट दिखा दे, हम तो उसके उम्मीदवार को दे देंगे। कोई भी 13 आदमी का एश्योरेंस दे दे है, वो चाहते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस हारने के लिए थोड़ा लड़ेगी। जब हमारा नंबर नहीं है, हाँ तुम 13 नंबर ले आओ, हम तैयार हैं। हर बार इन्होंने ऐसे ही किया, राज्यसभा में सदैव बीजेपी के साथ वोट दी। बी टीम है ना बीजेपी।